दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय विज्ञान का लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर CR कोड का प्रश्न पत्र लाइए, तो प्रस्तुत है आप सभी के लिए CR कोड का प्रश्न पत्र। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का पेपर आता है तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, तैयार करके जाएं। अदरवाइज़ इसको आप मॉडल पेपर की तरह तैयार करें। NM01 कोड के लगभग सभी प्रश्न पत्र डाले जा चुके हैं। जो शेष बच्चे हैं वो 3-4 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। आइए देखते हैं और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय है, जिसमें 5 खंड दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जो सही विकल्प हो उसको लिखना पड़ता है। तो का प्रश्न है बच्चों, सभी वेब एड्रेसेज इनमें से किससे शुरू होते हैं? तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों, सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खा प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो भट्ठी द्वारा, सोलर कुकर द्वारा, सौर सेल द्वारा या सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये सौर सेल करता है। इसमें सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो क्रिस्टलीय रूप कौन सा हो जाएगा? जंतु चारकोल, कोयला, ग्रेफाइट या लकड़ी का चारकोल। तो क्रिस्टलीय अपरूपों में जो है ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन 3 आते हैं, इनको आप याद रखें। बा ऑप्शन इसका सही है। घ नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, हाथी, मनुष्य या फिर बरगद। तो अमीबा इसका सही आंसर है, सा ऑप्शन। अंगा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज़ के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ जलने के बाद वो राख हो जाएगा, मतलब कि परिवर्तन हुआ तो उसके रासायनिक गुण चेंज हो गए। जहाँ कागज़ था वहीं अब क्या हो जाएगा, कालिक हो गई, काला काला आपका जो है पदार्थ बन गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसको हम पुनः कागज़ नहीं बना सकते हैं। कांच की बोतल का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे और बहुत ही सिंपल से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। का देखो दिया गया है, ईमेल देखने के लिए पर क्लिक करते हैं। तो ईमेल देखने के लिए हम लोग इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। किस पर? इनबॉक्स। यहाँ पर इनबॉक्स लिखना है। क्या लिखना है? इनबॉक्स। इसके बाद है नेक्स्ट, खा नंबर, बायोगैस मुख्यतः किसकी मिश्रण होती है? तो बायोगैस जो होती है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा मीथेन, और अगले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, जिसको आप CO2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। ठीक, छोटा अगर खाना है, हालांकि आप तुक्को तो लिखना सही आंसर है, तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा। गा प्रश्न है, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ है, तो पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक क्या है, अपर रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर करता है, तो लोहे के चूर्ण को चुंबक आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आकर्षित। ये किस में लिखेंगे? घ नंबर में लिखेंगे। इसके बाद अंगा दिया गया है, एड्रेस बार पर नाम लिखते हैं। तो एड्रेस बार पर हम लोग वेबसाइट का नाम लिखते हैं। यहाँ पे भरना है वेबसाइट, वेबसाइट का नाम लिखते हैं एड्रेस बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अमीटर को किससे जोड़ते हैं? पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो ये आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, शुष्क सेल को इसमें मिला दीजिए। वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। प्रतिरोध जो है ये ओम का मात्रक होता है। मेंस से धारा प्राप्त होती है, तो मेंस से धारा प्राप्त होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब जो बचा, अमीटर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो ऐसे आप मिला दीजिए। जो आपको आता है पहले उसको मिला दें, जो बचेगा वो शेष उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाएंगे, बिल्कुल सही मिलान आपका हो जाएगा। 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ये कथन सही है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, गलत दिया गया है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये सही है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, ये भी सही है। अंगा है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत दिया गया है, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जबकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10 अंक का क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर बताना है। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसमें अंतर आपको लिखना है। तो कम से कम आधे आधे पेज में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और पाँचों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो का प्रश्न है, 3 घरेलू उपकरणों को कैसे जोड़ा जाता है, लिखिए। या मेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न, चुंबक के 4 गुण लिखिए। मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है, और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग जो है पढ़ लीजिए, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। अगर आपके विद्यालय में CR कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसको जो है तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और NM01 कोड के सभी प्रश्न पत्र लगभग डाले जा चुके हैं। तो ये रहा बच्चों विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। और कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो सभी गोल्डन पाठशाला 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से आप सभी को कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। और कक्षा 10 और 9 की सामाजिक विज्ञान और गणित की तैयारी वहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।